यह संदेश देना चाहता हूँ कि किताबों में भारत का नक्शा बना रहता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो है भारत का ज़मीन पर भारत का नक्शा बनाए हैं, इसे देख करके बच्चे जो है इसे सीखेंगे भी और प्रकृति के प्रति उनकी जो है एक भावना जगेगी, एक अच्छी चीज़ें उनके अंदर सृजन करने का जो है एक ढंग, एक कौशल का विकास होगा। नमस्कार, मैं ज़मीनी रिपोर्टर गौरव सिंह राठौर ज़मीन से जुड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमतगढ़ विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय काजी की डिगवनिया में। आप जिस शख्स को मेरे साथ देख रहे हैं वो शख्स नहीं, इस धरती पे भगवान का रूप है, इसलिए क्योंकि ये शिक्षक है। वो शिक्षक, ऐसा शिक्षक जिसने शिक्षा क्षेत्र में कदम रखते ही शिक्षा जगत की या फिर इस विद्यालय पे जब नियुक्ति हुई तो आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा विकास किया इन्होंने कि ये सब, ये जो देख रहे हैं आप ना, एक बार कैमरा घुमाइएगा, ये देखिए आप। इसे देखने के बाद अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू कि आप हमारे विद्यालय पर आए। आप मीडिया वालों को दिल से हम जो है आभारी हैं कि इस तरह का संदेश दे करके जो हमारे समकक्ष और अध्यापक है जो हमारी बातें सुन रहे हैं, कम से कम उनको एक प्रेरणा मिले, समाज को एक प्रेरणा मिले और इस पद चिन्हों पर चलें ताकि हमारे समाज का विकास हो, क्योंकि बिना शिक्षा के समाज का विकास संभव नहीं है। अच्छा, आपने किस तरीके से सोचा कि ये इतना विकास कराया, आपने पर्यावरण पे विशेष ध्यान दिया? जैसा कि आप जानते हैं अभी कोविड-19 के अंतर्गत मैं अब पीछे की बात बता रहा हूँ, इसको आगे से भी जोड़ा जा सकता है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। जहाँ इतने सारे बच्चे रहते हैं, स्वाभाविक रूप से इन पेड़ पौधों का होना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये जो फूल पौधे लगाए गए हैं, इनसे हमें सुगंध मिलती है, जिससे पर्यावरण जो है संतुलित रहता है। यह सोच हमारे अंदर आई और एक विद्यालय सौंदर्यपूर्ण रहेगा तो बच्चों का पढ़ने में मन करेगा। आप क्या बजे स्कूल पे आ जाते हैं? जबकि ये मुझे कहना नहीं चाहिए, ये शासनादेश के क्रम में मुझे 9 बजे आना चाहिए। हालांकि शासनादेश में ये भी है कि 8:30 बजे हम आए, लेकिन हम 8 बजे विद्यालय आ जाते हैं और 8 बच्चे मेरे सारे बच्चे आ जाते हैं। फिर विद्यालय में लग करके हम लोग सारे मिल करके हम भी उसके साथ में सफाई करते हैं। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षा जो 6 से 8 ले बच्चे पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कमजोरी होती है, गणित में, इंग्लिश में या हिंदी में और विषयों में, उसको हम दूर करने के लिए जो मौलिक चीज़ें, आधारभूत चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं मालूम है, उनको जोड़ करके मैं उस स्तर पर लाता हूँ कि 6 लाख बने, कक्षा 7 लाख बने और कक्षा 8 लाख बने। अच्छा, और शिक्षा के साथ साथ आप किन तरीके के बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लाते हैं? इसके अलावा जब मैं प्राथमिक विद्यालय में था, तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय काजी डिगवनिया में हूँ। जब प्राथमिक विद्यालय में था तो सुबह उठकर इसी तरह से सुबह उठ करके मैं विद्यालय में जाता था। उस समय 10 से 4 क्लासें चलती थी, तो सुबह से जा करके पीटी कराना, बच्चों को जो है कबड्डी, खो खो, तमाम जो फिजिकल चीज़ें हैं उनको मैं सिखाता था। जो पिपरी में मैं जो है 96-97 दो 3 बार जो है प्रदेश स्तर पर गया, एक बार स्वर्ण पदक लिया, जिसमें हौसला प्रसाद वर्मा उसमें कमिश्नर थे, आकर मुझे विद्यालय पर सम्मानित किया। कितने बच्चे होंगे आपके? यहाँ पर जो है इस समय 216 बच्चे हैं। इसके पूर्व बच्चों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब पास में एक नाला खोद दिया गया है, जहाँ से बच्चों का आने जाने की जो दूरी थी वो बढ़ गई, काफ़ी बढ़ जाने की वजह से इस वक्त छात्र संख्या थोड़ी सी कमी हुई है। बच्चे, उतने सारे बच्चे आते हैं? हाँ, लमसम आ जाते हैं, 2-4-10 अगर नहीं आए बात अलग चीज़ है, लेकिन लमसम हमारे बच्चे उपस्थिति अच्छी रहती है, क्योंकि जनता का यहाँ पर दूर से बच्चे आते हैं। जनता का ये विश्वास रहता है कि हम लोग अब भेजेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई होगी और बच्चों को जो है लाभ दिलाएगी। बच्चों के साथ अभिभावकों का भी आपके प्रति काफ़ी स्नेह रहता होगा शिक्षा को देखते हुए आपकी? ये तो बहुत अच्छा लगता है जब अभिभावक कहते हैं कि मेरी उम्र राम सिंह मार को लग जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। ये पर्यावरण का, ये देखिए एक नक्शा बनाया गया भारत का, इसको किस तरीके का संदेश आपने बनाया? हाँ जी, ये मैंने बनाया हूँ। यह संदेश देना चाहता हूँ कि किताबों में भारत का नक्शा बना रहता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो है भारत का ज़मीन पर भारत का नक्शा बनाए हैं, इसे देख करके बच्चे जो है इसे सीखेंगे भी और प्रकृति के प्रति उनकी जो है एक भावना जगेगी, एक अच्छी चीज़ें उनके अंदर सृजन करने का जो है एक ढंग, एक कौशल का विकास होगा। अच्छा, इस टाइम स्किल डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके विद्यालय में आपके द्वारा किस तरीके की? हाँ, अभी तो ये बातें बाद में शुरू हुई है, इसके पहले हमारे अंदर ये विचार आया और मैंने विद्यालय पर साउंड सिस्टम, जो बिना विद्यालय के फंड से, लोगों की मदद से या अपने वेतन के माध्यम से, अध्यापकों के सहयोग से मैं जो साउंड सिस्टम लिया, जिस पर हमारी प्रार्थनाएं होती हैं। बच्चों को मैं कार्य निर्धारित करता हूँ कि इस विषय बिंदु पर बोलना है, बच्चे तैयार करके आते हैं, माइक साथ उनको बोलते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से, मैंने अच्छा प्रोजेक्टर लिया, प्रोजेक्टर के माध्यम से मैंने जो है उसे जोड़ा और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से उसे में हम ये करते हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं। फिर साथ मैंने कंप्यूटर लिया और फिर स्मार्ट क्लास बनाया। ये सारी एक विधा जो है हमारे साथ शिक्षण कक्षा के साथ चलती है।
रोज़ पढ़ने आते हैं आप? जी डेली। कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम्म। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ जो समझाते हैं सर वहाँ वो भी समझ में अच्छे से आ जाता है। अच्छा, तो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं? पहले से बेहतर है कुछ? जी हम्म। पहले से बहुत ही अच्छा। विद्यालय में क्या आपको अच्छा लगा? सर हमें विद्यालय में सब कुछ यहाँ का अच्छा लगा। यहाँ के सब सर बहुत अच्छे से समझाते हैं और हमें जो नहीं करना चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। और यही गांव के हैं आप? यस आपके ये जो विद्यालय है ये आपके गांव में ही पड़ता है? यस और दूसरे गांव से भी बच्चे आते हैं? जी दूसरे गांव से क्यों आते हैं? हर गांव में तो प्राइमरी स्कूल रहता है, इसी विद्यालय में क्यों आते हैं? क्योंकि इस विद्यालय में हमको यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए आते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, क्या बाकी स्कूलों में गए हैं? किसी प्राथमिक विद्यालय में गए हैं? किसी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में और गए हैं? नहीं, क्या ऐसा उस विद्यालय में है? ऐसा नहीं मिलेगा। इधर कहीं भी चले जाएं इधर ऐसा नहीं मिलेगा इस स्कूल के जैसा। क्या नहीं मिलेगा? यहाँ की जैसे अच्छे लोग पढ़ाते हैं और वो जैसे अच्छे से पढ़ाते हैं वहाँ आप किसी विद्यालय पे चले जाएंगे वहाँ अच्छे से पढ़ाई ही नहीं मिलेगी आपको।